और बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां सदर अस्पताल में ऑक्सीजन बेड शुरू नहीं होने से जुड़ा हुआ मामला हाईकोर्ट ने विजेता कंस्ट्रक्शन को फिर से फटकार लगाई है। कंपनी को अपना रवैया सुधारने का कोर्ट ने निर्देश दिया है। विजेता कंस्ट्रक्शन के कामकाज पर हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणी सामने आई और सदर अस्पताल में ऑक्सीजन बेड को लेकर यह टिप्पणी की गई है। कंपनी ने अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स का पैसा रोक रखा है और सब कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जा रहा है जो चेक वो बाउंस हो रहा है। पैसा रोके जाने से काम में बाधा आ रही है और इसे लेकर कोर्ट ने अपना रुख तल्ख किया है और हाई कोर्ट ने विजेता कंस्ट्रक्शन को फटकार लगाई है। रांची एयरपोर्ट पर हर दिन ऑक्सीजन की ढुलाई का काम जारी है। बुधवार को C-17 एयरफोर्स के मालवाहक विमान का रांची में 10 बार मूवमेंट हुआ। मालवाहक विमान से 12 खाली ऑक्सीजन टैंकर रांची पहुंचा। हिंडन, आगरा, चंडीगढ़, ग्वालियर, भोपाल से खाली ऑक्सीजन टैंकर रांची एयरपोर्ट पहुंचा है। आपको बताएं कि बोकारो में सभी खाली टैंकरों में इसे भरा जाता है और इसके बाद ट्रेन या फिर ट्रक से देश भर में ऑक्सीजन टैंकर को भेजा जाता है। एयरपोर्ट निदेशक विनोद शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। तो कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर झारखंड में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और भी बढ़ा दिया गया है। 13 मई को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। लगातार भारी संख्या में कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। झारखंड में 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह नाम से इसे चलाया जा रहा है और एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन की शुरुआत की गई थी, जिसे आगे बढ़ाकर 6 मई तक किया गया था और अब लॉकडाउन को 13 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। तो लॉकडाउन का तीसरा चरण लागू है। बोकारो पुलिस भी अब लोगों को जागरूक करने में जुटी है। शहर में BS सिटी थाना प्रभारी संतोष कुमार की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने माइकिंग के साथ लोगों को संक्रमण से सुरक्षित रहने और बेवजह नहीं निकलने की अपील की। महामारी बहुत तेजी से फैल रहा है। सरकार के द्वारा भी जो गाइडलाइन जारी किया गया है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 4 तारीख से 13 तारीख तक, 6 तारीख से 13 तारीख तक बढ़ाया गया है। हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग जो नादानी कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाए, घर से अनावश्यक नहीं निकले। इसी बात को लेकर के हम लोग फ्लैग मार्च निकाले हैं और साथ में हमारा पूरा राज्य में कोविड-19 का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। झारखंड पुलिस के जवान भी इससे छूते नहीं। बेड की कमी के कारण आम या फिर पुलिसकर्मी सभी परेशान हैं, लेकिन रांची के जैप 10 में बना करोड़ों की लागत से अस्पताल बंद पड़ा है। अगर यह अस्पताल आज शुरू होता तो कई लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन इसका इस्तेमाल आज भी महज क्वारंटीन सेंटर के तौर पर हो रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। संक्रमण जहां पांव पसार रहा है, वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में बेड की किल्लत है। लेकिन एक ऐसा भी अस्पताल है जो बनकर पूरी तरह से तो तैयार है, लेकिन अब तक शुरू नहीं हो पाया। हम बात कर रहे हैं जैप 10 स्थित अस्पताल की, जहां पर 50 बेड का ये अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। करोड़ों की लागत से बना ये अस्पताल आज क्वारंटीन सेंटर में है। जो पुलिसकर्मी संक्रमित हो रहे हैं जैप 10 के, सिर्फ उन्हीं को ही रखा जा रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ पर इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, न डॉक्टर है न कोई अन्य सुविधाएं। बात की जाए तो महज 2 नर्स जो हैं, वो 32 जो पुलिसकर्मी हैं वो संक्रमित क्वारंटीन में हैं, उनकी देखभाल के लिए यहाँ पर रखी गई है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि फिलहाल अगर ये अस्पताल शुरू हो जाता है तो कम से कम जो पुलिसकर्मी ही संक्रमित हो रहे हैं उनका इलाज दुरुस्त तरीके से हो पाता है, क्योंकि अस्पतालों में एक तरफ बेड की किल्लत है तो दूसरी तरफ जगह की मारामारी। तो ऐसे में ये करोड़ों की लागत से बना हुआ अस्पताल महज हाथी के दांत है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग हो या फिर झारखंड पुलिस एसोसिएशन लगातार इसे लेकर गंभीर है और अस्पताल को चालू करने पर जोर दे रहा है, लेकिन देखना होगा सरकार और स्वास्थ्य महकमे की नींद कब जग पाती है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
बढ़ते संक्रमण के साथ ही देश भर में ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर प्रतिबद्ध है और ऐसे में घाटशिला में भगवती ऑक्सीजन प्लांट पिछले 2 साल से बंद पड़ा है। प्रतिदिन 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर देने की क्षमता रखने वाला भगवती ऑक्सीजन प्लांट धूल फांक रहा है और ऐसा नहीं है कि यह प्लांट चालू नहीं है। आदेश आने के बाद यह प्लांट आधे घंटे के अंदर चालू हो जाएगा, लेकिन आदेश के इंतजार में यह प्लांट बीते 2 साल से बंद है और आज भी इस ऑक्सीजन प्लांट में कर्मचारी प्रतिदिन काम करते हैं। 93% पीएसए प्लांट की अंतर्राष्ट्रीय ऑक्सीजन शुद्धता की मानक क्षमता रखने वाला यह ऑक्सीजन प्लांट अगर शुरू हो जाता है तो झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश को इससे फायदा मिलेगा। मेरे हिसाब से बहुत है, 200 सिलेंडर फिलिंग के लिए पर डे इसका कैपेसिटी है, तो ये तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि हम लोग पर मंथ कितने जन को हेल्प इस ऑक्सीजन प्लांट से पहुंच सकता है। लेकिन हम लोग की यही है कि जो भी करेगा वो HCL में ही करेगा, वो उन लोग को हम लोग प्रपोजल इसका दे चुके हैं। आदेश जब भी मिलेगी हम लोग चालू कर सकते हैं, लेकिन वही है कि इसका फिलिंग होना चाहिए। फिलिंग प्लांट अभी बोल देने से अभी आधा घंटा में चालू हो सकेगा तुरंत। हम लोग को तो कुछ ये नहीं है, हम लोग प्रोडक्शन हम लोग का रनिंग प्लांट है, आधा घंटा लगता है इसको ये होने में, प्रोसेस में आने में। आधे घंटे के अंदर हम लोग थ्रू पाइपलाइन दे सकते हैं, लेकिन यही है कि यहाँ से चालू होगा, HCL एंड में जाएगा। देखिए, इस विषय में हमारे SDO सर ने पहल किया है और विधायक जी के भी संज्ञान में है, माननीय विधायक जी के। और HCL के जो प्लांट के जो मैनेजर हैं संजय सिंह जी, ऑक्सीजन यूनिट के जो हैं, तो उनके साथ सर की बैठक भी हुई है और सर के द्वारा निर्देश भी दिया गया है कि इसे जल्द से जल्द जो है चालू करने के विषय में अपना पहल करें, ताकि जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्या है इसे काफ़ी हद तक हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि प्लांट चालू हो जाने से तो लाभ होना ही होना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज के समय में सर के द्वारा पहल किया गया है और सर के द्वारा बैठक करके निर्देश भी दिया गया है। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 5 दिन के भीतर सभी कॉन्ट्रैक्टर्स के पैसे चुकाने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। अभी कुछ देर पहले यह खबर हमने आपको बताई थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की है। सरकारी व्यवस्था में आया पहले की तुलना में ज्यादा सुधार, यह कहना है हाईकोर्ट का। और महाधिवक्ता राजीव रंजन के कार्यों की सराहना की गई है। अन्य अधिवक्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, यह कहना है हाईकोर्ट का। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार की पीठ थपथपाई है हाईकोर्ट ने और 5 दिन के भीतर सभी कॉन्ट्रैक्टर्स के पैसे चुकाने का निर्देश दिया गया है। धनबाद में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद लोग मान नहीं रहे। बस स्टैंड में लोग मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। बस मालिक हो, ड्राइवर हो या फिर यात्री, कोई भी मानने को तैयार नहीं। देखते हैं कि कैसे एक बस में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ज्यादातर यात्री बिना मास्क के हैं। बरटांड स्थित बस पड़ाव में लापरवाही देखने को मिल रही है। ना तो बस को सैनिटाइज किया जा रहा है और ना ही नियमों का पालन। बस में सभी सीट भी फुल हैं। कितने आदमी को बस में बैठा के ले जा रहे हैं और वही कितना लोग जो है बिना मास्क के बैठे हुए हैं। आपको बोल रहे हैं मास्क लगाने के लिए, और बोले कहाँ हैं? बोल रहे हैं, बोले नहीं ना, वहीं पे बोला है। अब तो खबर, कोविड की दूसरी लहर में झारखंड के जेलों तक नहीं ये लहर पहुंच पाई। राज्य में सभी जेल कोविड संक्रमण के प्रकोप से बचे हुए हैं, जबकि पिछले साल कोरोना संक्रमण से जेल में बंद कैदी और जेलों में तैनात जेलकर्मी भी प्रभावित हुए थे। लेकिन इस बार जेल में बंद कैदी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। झारखंड में जेल प्रशासन कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के प्रति सचेत है, सजग है और इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। जेल आईजी वीरेंद्र भूषण ने बताया कि झारखंड की जेलों में वायरस को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। अभी तक हमारे जेल में पूरी सुरक्षा है और हमें तो लगता है कि अभी तक वर्तमान में सबसे सुरक्षित कोई स्थान है तो हमारा जेल है, कि वहां से बाहर से कोई आदमी आता नहीं है और न किसी को बाहर जाना है। इसलिए उससे सुरक्षित स्थान अभी के नहीं, हमारे सारे कैदी सुरक्षित है और हम लोग पूरी तरह प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। इसी कारण नतीजा है कि अभी तक हमारा कोई बहुत बड़ा आउटब्रेक नहीं हुआ है कोविड का। इक्का दुक्का कोई होगा तो बहुत माइल्ड होगा उसका और वो ठीक हो जा रहा है, वो इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है। क्योंकि गंभीर स्थिति रहती तो हमें जो निश्चित रूप से जेलर के द्वारा इन्फॉर्म किया जाता।
झारखंड में रेमडेसिविर की जरूरत को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार को विचार करने को कहा है। राज्य सरकार के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि राज्य में हर दिन 4000 रेमडेसिविर की जरूरत है, जबकि सप्लाई महज 1500 से 2000 के बीच है। और इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव ने केंद्र को पत्र लिखा है और इस बीच रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर सीआईडी की ओर से अपनी जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में झारखंड हाईकोर्ट को सौंपी गई है। गिरिडीह के कोविड अस्पताल परिसर में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। आरोप है कि मरीज को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिला, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल कर्मचारी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि वे 40 मिनट तक गुहार लगाते रहे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं लगाया गया, जबकि डॉक्टर ने बताया कि मरीज की मौत रास्ते में हो चुकी थी। को लेकर के आए और यहाँ डॉक्टर साहब को लगभग 10 बार आवाज़ दी है कि सर थोड़ा सा पेशेंट लेकर आए, ऑक्सीजन थोड़ा सा लेवल कम हो गया है, ऑक्सीजन लगा दीजिए, ऑक्सीजन लगा दीजिए। तो डॉक्टर साहब बोले सिस्टर आ रही है, सिस्टर आते ही तुरंत लगा देंगी। सारा लंच पे गई है। तो हम बोले सर सारी लंच पे आखिर नहीं ना, बस तुरंत 2 मिनट में आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रही है। उसके बाद करीबन 40 मिनट तक नहीं आई। जब हम बोले कि सिस्टर आइए और हमारे पेशेंट को थोड़ा सा ऑक्सीजन लगा दीजिए, बोल चिल्लाइएगा तो हम वो भी नहीं लगाएंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। और लास्ट में ऐसा करते करते 40 मिनट लगभग समय बिता दी। 40 मिनट के बाद ही आई और 50 मिनट समय बीत गया और हमारा पेशेंट लेफ्ट हो गया। ये इन लोगों की लापरवाही की पूरा लापरवाही दर्शाता है कि ये किस तरह का यहाँ क्या इलाज। कोरोना संक्रमण चेन को तोड़ने में देवघर सफल होता दिख रहा है। लगातार जिला प्रशासन की तरफ से जागरूकता की वजह से देवघर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के नए मामले में कमी आ रही है। वहीं स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की संख्या भी बढ़ी है। देवघर में बीते 24 घंटे में 192 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 146 लोगों ने कोरोना को मात दी है। को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अवधि अब 1 सप्ताह और बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब 13 मई तक ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत सभी ज़रूरी चीज़ों की दुकानों को छोड़कर बंद रखने का निर्देश दिया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की बात करें तो देवघर में बीते दिन 192 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं ठीक होकर घर वापसी करने वालों की संख्या 146 है। और अगर मौत की बात करें, कोरोना संक्रमित से मौत की बात करें तो कुल 7 मौतें कल यानी 5 मई को हुई है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि लोगों में जागरूकता ज़रूर आई है, लेकिन और भी जागरूक होना है ताकि इस कोरोना संक्रमण के चैन को हम तोड़ सके। सुबह का वक्त है, हालांकि गाड़ियाँ थोड़ी बहुत ज़रूर चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब देवघर में जो है चैन को तोड़ने के लिए लोग सक्रिय और जागरूक भी हो रहे हैं। अधिकतर लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार मुहिम चलाया गया था मास्क को लेकर। अधिकतर लोग मास्क भी पहन रहे हैं और इसके साथ हम भी आपसे अपील करेंगे कि आप ज़रूर मास्क ज़रूर लगाएं और अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में ही रहे। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। और कोडरमा के माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज को सरकारी कोविड अस्पताल बनाया गया है। मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन बुधवार को कोविड अस्पताल का ऑनलाइन उद्घाटन उन्होंने किया। यहां पर 110 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, 140 साधारण बेड के साथ आईसीयू की सुविधा होगी। डीसीएससी डोमचांच को यहां शिफ्ट किया जाएगा। वहीं सरकारी सदर हॉस्पिटल में भी 20 ऑक्सीजन पाइपलाइन युक्त बेड की शुरुआत होगी। चिकित्सा कर्मियों और पैरामेडिकल कर्मचारियों के रहने की भी व्यवस्था की गई है। हेल्प डेस्क से मरीजों की स्थिति और बेड की उपलब्धता जाना जा सकता है। उप विकास आयुक्त आर रोनीटा को वरीय नोडल पदाधिकारी और डॉक्टर शरद को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। विधायिका जी, हम लोगों ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दे दिया है ग्रामीण क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए, और जिला उपायुक्त अभी इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ब्लॉक स्तर पर आवश्यकता पड़ी तो पंचायत स्तर पर आवश्यकता पड़ेंगी तो वहां पर क्वारंटाइन सेंटर या आइसोलेशन सेंटर को भी हम लोग फिर से जो पहले जो हम लोग फर्स्ट ये में वेब में हम लोगों ने सेंटर्स बनाए थे, उन सब सेंटर्स को फिर से ऑपरेट करने का हम लोगों ने निर्देश जारी कर दिया है। अभी जिला लेवल पर इसकी आकलन करते हुए जहां जैसे जरूरत होगी वैसा तुरंत बैकअप देने की तैयारी की जाएगी। घाटशिला के नक्सल प्रभावित गांव में टिंकू महतो ने खेती की नई अलख जगाई है। टिंकू महतो ने अपने गांव में 100 से अधिक सेब के पेड़ लगाए हैं, जिसमें अब फल आना भी शुरू हो गया है।
इस फिजा में कभी बारूद की गंध महकती रहती थी, लेकिन आज यहाँ चारों तरफ हरियाली की चादर बिछी हुई है और उसी हरियाली के बीच खिले हरे भरे पौधों पर सेब के छोटे छोटे फल आकार लेने लगे हैं। कुछ दिन बाद जब ये पीले टिकोले पककर लाल हो जाएंगे तो उसका स्वाद लेने के लिए भला किसका मन न मचल पड़ेगा। घाटशिला के युवा किसान टिंकू महतो ने कड़ी मेहनत से पत्थर और पहाड़ से घिरे इस छोटे से बागान में ऐसा करिश्मा कर दिखाया है कि हर तरफ सेब के नन्हे पौधे झूमते नजर आ रहे हैं। सर इसका फल जून महीना तक पूरी तरह पक के रेडी हो जाएगा सर। और अभी स्टार्टिंग में कलर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं सर, पूरा कलर आ चुका है उसमें सेब में और साइज भी बड़ा हो गया है, पकने की स्थिति में आ गया सर, 1 महीना में पक जाएगा। 2 साल पहले जब घाटशिला के इस युवा किसान ने सेब की खेती करने की सोची तो सब मजाक उड़ाने लगे। भला कश्मीर और हिमाचल के ठंडे मौसम में फलने फूलने वाला स्वादिष्ट सेब घाटशिला के गर्म मौसम में कैसे हो सकता है। लेकिन इस मेहनतकश ने सेब उगाने का प्रण ले लिया था। छोटे से बगीचे में 100 से ज्यादा पौधे लगाए, समय समय पर खाद पानी देते रहे, आंधी और तूफान से पौधों को बचाया और 2 साल तक पसीना बहाने के बाद उसकी मेहनत रंग लाने लगी है। बाद में बताया कि ऐसा ऐसा हम देखे कुछ करना चाहते हैं, काम धंधा तो बाहर जाना पड़ता है, तो घर ही में कुछ देखते हैं, तो लाया लगाया हो गया सर। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता। किसान टिंकू और किशोर ने तबीयत से पत्थर उछाला और देखिए घाटशिला के पथरीले सतह पर मेहनत का मीठा सेब खिलने भी लगा है। तो वो दिन दूर नहीं जब घाटशिला भी सेब की खेती के लिए जाना जाने लगेगा। प्रभंजन, न्यूज़ 18 घाटशिला। और देवघर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 4 थानों की पुलिस ने मिलकर यह कार्रवाई की। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 23 मोबाइल, 37 सिम कार्ड, 9 पासबुक और 11 एटीएम बरामद किए गए हैं। कुल 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 23 मोबाइल, 37 सिम, 9 पासबुक, 4 चेकबुक और 11 एटीएम बरामद हुआ है। और रांची के गोंदा थाना के कांके डैम के पास कमल नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक के दोस्त राहुल पर ही हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक कमल ने राहुल को ऊंचे ब्याज दर पर 4 लाख रुपए उधार दिए थे, जिसे राहुल नहीं चुका पा रहा था और इसी को लेकर उसने कमल की हत्या की साजिश रची। कमल को पार्टी के बहाने बुलाया और फिर उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ससुराल में पत्नी के साथ हुई कहासुनी से आहत एक शख्स ने मुंह में बम डालकर धमाका कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला गिरिडीह के गांवा इलाके के हरिजन टोला इलाके का है। बताया जा रहा है कि विकी नाम का युवक बुधवार शाम पत्नी और बच्चों को ससुराल से लेकर अपने घर लौटा था। घर आने पर उसने परिवार वालों को बताया कि ससुराल में कुछ ऐसा हुआ कि वो बता नहीं सकता और उसके बाद जब घर में कोई नहीं था उसने मुंह में बम डालकर खुद को उड़ा लिया, जिससे उसके चीथड़े उड़ गए। घर वालों के मुताबिक ससुराल में पति पत्नी में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।